भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। कल के प्रवचन में यह बात हुई थी कि गोपियां भगवान कृष्ण के विरह के वियोग में इतनी तड़प रही थीं कि उनके अंदर के जो भी अशुभ चीज था, जो भी पाप था, सब नष्ट हो गया। और ध्यान में गोपियां जो है भगवान का आलिंगन की, उस आलिंगन के चलते गोपियों के जो पुण्य थे वो भी समाप्त हो गए। अर्थात भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले गोपियों के पाप और पुण्य को समाप्त कर दिए। जो है गोपियों के पाप और पुण्य के समाप्त होने से गोपियां जो है बिल्कुल शुद्ध हो गईं, क्योंकि गोपियों का मन, बुद्धि, प्राण सब शुद्ध चीज में आसक्त था। इसीलिए शुद्ध चीज में आसक्त होने के कारण ही गोपियां भी शुद्ध हो गईं। आगे के श्लोक में सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बोल रहे हैं कि तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या अपि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। माने तमेव परमात्मानम, उस परमात्मा कृष्ण में गोपियां जो है जार भाव से प्रेम की थी। जार भाव मतलब कि दुनिया में जैसे एक प्रेमिका जो है किसी आशिक से प्रेम करती है, उसी प्रकार से गोपियां भी प्रेम की थीं। लेकिन इस प्रेम के कारण गोपियों का जो ये 3 गुणों से बना हुआ शरीर था, जहूर गुणमयम देहम, 3 गुणों से बना हुआ शरीर था, वो भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। सद्य प्रक्षीण बंधना, और शीघ्र ही गोपियां बंधन से भली भांति मुक्त हो गईं। प्र माने भली भांति, क्षीण बंधना माने बंधन से भली भांति मुक्त हो गई। 3 गुण ही अब यहाँ पर विचार करना है कि 3 गुणों पर विचार करना है कि 3 गुण ही हैं जिसके जो पूरे जीवों को बांधे हुए हैं। इन तीनों गुणों से न छुटकारा मिलता है और न आदमी जो है आदमी को मोक्ष मिलता है। आदमी 3 गुणों के चलते ही कैसे यह संसार चक्र में घूम रहा है, इस पर अब विचार करना है। गीता में इन 3 गुणों के ऊपर गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, त्रैगुण्य विषया वेदानी स्त्रयी गुणो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेद जो है 3 गुणों के का ही बखान करते हैं, 3 गुणों से संबंधित ही कर्मकांड वगैरह सब बताते रहते हैं। इसीलिए इन 3 गुणों के हद से तुम ऊपर उठ जाओ अर्जुन, तभी तुमको मोक्ष मिलेगा अर्जुन, और तभी तुम हमारे लोक में आएगा अर्जुन। निर्द्वंदो नीत सत्वस्तो, तुम निर्द्वंद हो जाओ, राग और द्वेष के दोष से तुम मुक्त हो जाओ, और हमेशा ही बुद्धि को मेरे में लगाए रखो, मन को मेरे में लगाए रखो, हमेशा ही मेरे में मन को लगाए रखो, और इन 3 गुणों के हद से तुम ऊपर उठ जाओ अर्जुन, तुम ऊपर उठ जाओ अर्जुन।
अब 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि न तदस्ति पृथिव्याम देवी देवी शिवा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम जदभि सात त्रिभिगुण। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग पर और देवताओं में भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। तीनों गुणों से मुक्त हो अर्जुन। और मुझ तक पहुंचने के लिए अर्जुन इन तीनों गुणों से मुक्ति जरूरी है। अब यहाँ पर इस श्लोक में सुखदेव परमहंस जी मुनि बोले हैं कि गोपियां जो है जहूर गुणमयम देहम, गुण तीनों गुणों से बने हुए इस शरीर को गोपियां जो है खत्म कर दी। जो है गोपियों के शरीर तीनों गुणों से विरक्त हो गई। गोपियां जो है सद्य शीघ्र ही, सद्य माने शीघ्र ही, प्रक्षीण बंधना, ये तीनों गुणों के जो बंधन होते हैं, इन तीनों गुणों के बंधन से गोपियां भली भांति मुक्त हो गई। तो सबसे पहले जो तीनों गुणों में, तीन गुण प्रकृति के गुण है, तो तीन गुण में जो रहेंगे वो शुद्ध नहीं माने जाएंगे। उनके साथ भगवान की रास लीला, भगवान शुद्ध हैं जो है, और शुद्ध के साथ भगवान की रास लीला नहीं हो सकती है जो है। इसीलिए सबसे पहले गोपियां जो है जहूर गुणमयम देहम, गुण तीनों गुणों से बने हुए शरीर को जो है खत्म कर दी गोपियां जो है, और सद्य प्रक्षीण बंधना, और शीघ्र ही इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो गई गोपियां। अब विचार करना है कि ये तीन गुण कौन कौन हैं। तो तीन गुण हैं, पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण जो है को सबसे उत्तम गुण माना गया है, सबसे उत्तम गुण माना गया है जो है। इसमें आदमी क्या करता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगिन बधनाति ज्ञान संगिन चानघ। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि सत्वगुण जो है निर्मल होता है, यह प्रकाश युक्त होता है। इसमें आदमी क्या काम करता है कि जैसे वेद पुराण को पढ़ता है, वेद पुराण पढ़ के जो है आदमी जो है संसार पर ध्यान नहीं देता है, उतना जो है वेदे पुराण में रमा हुआ रहता है जो है। और सतोगुण में पहुंचने के बाद ही वो, इसके बाद भगवान के तरफ मुड़ने पर भगवान से मिल सकता है आदमी जो है, भगवान के लोक में जा सकता है जो है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान जो हैं, जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, वो भी भगवान के तरफ नहीं जाके वो वेद शास्त्रों के का जो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन से उनको जो सुख मिलता है उस सुख में ही आसक्त हो जाते हैं। और भगवान वेद में भगवान कह रहे हैं कि तत्र अपरा ऋग वेदम अजुम वेदम साम तथा अथर्व वेदम शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिषम मापी। यह जो है भगवान कहते हैं कि चारों वेद हुए और शिक्षा कल्प व्याकरण हुए तीन, और निरुक्तम छंद ज्योतिष की विद्या हो गई, तीन तीन छह वेदांग हो गए, और चार जो है वेद हुए। इन 10 को पढ़कर भी आदमी प्रकांड विद्वान कहलाता है, और प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी आदमी को तीनों गुणों से मुक्ति नहीं मिलती है जो है। तीनों गुणों से मुक्ति उस आदमी को नहीं मिलती है जो है। क्यों नहीं मुक्ति मिलती है?
कि वह आदमी जो है इन वेदों को पढ़कर प्रकांड विद्वान होता है, जिसके चलते उसमें एक अहम की भावना आ जाती है कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ, अहंकार आ जाता है। और दूसरी बात कि उनसे जो सुख मिलता है वेदों को पढ़ने से, वो माया का सुख है जो है, ये सतोगुण का सुख है जो है, ये गुण से ऊपर नहीं हुआ जो है, गुणे में वो बरतरा भी जो है मय में बरत रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा आदमी क्या करता है कि मरने के, प्रकांड विद्वान है लेकिन मरने के बाद यह आदमी स्वर्ग में चला जाता है, क्योंकि पुण्य काम किया है कुछ ना कुछ। लेकिन छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, जैसे ही स्वर्ग में इस आदमी का पुण्य समाप्त होता है, वैसे ही वह आदमी फिर मृतलोक में चला आता है। और ये अपरा विद्या के बारे में वेद में भगवान कह रहे हैं। मुंडको उपनिषद के का 5वां मंत्र है जो है, पहले खंड का 5वां मंत्र है, मुंडको उपनिषद में भगवान बोल रहे हैं और कहते हैं कि इससे परा जो है, इससे दूसरी विद्या को परा विद्या कहते हैं। जजा ब्रह्म अवधिगम्यते, जिसके द्वारा जो है ब्रह्म को आदमी प्राप्त करता है, जिसके द्वारा आदमी तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तब वेदों में बहुत थोड़े से ही मंत्र हैं जो तत्व ज्ञान बताते हैं। बाकी सारे मंत्र 80,000 मंत्र कर्मकांड के ऊपर हैं, 16,000 मंत्र उपासना के ऊपर हैं और 4,000 मंत्र ही भक्ति से रिलेटेड हैं, तत्व ज्ञान से रिलेटेड हैं। इसीलिए प्रकांड विद्वान जो होते हैं उनका ध्यान उन 4,000 कम मात्रा में उपस्थित मंत्रों पर नहीं जाता है जो भगवान के तरफ, भगवान के तत्व ज्ञान बताते हैं। वे तो कर्मकांड के 80,000 मंत्र को ही याद करके, सब वेद, चारों वेद को याद करके और वेदांग 6 वेदांग माने 10 को याद करके अपने विद्वता के घमंड में भूल जाते हैं। और उनको ये सब पढ़ने से जो सुख मिलता है यह माया का सुख है, और इसी माया में लिपट कर ही वो रह जाते हैं। उनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन गोपियां जो है अनपढ़ एवं गंवार थी, गोबर ठोकने का काम करती थी, गरीब थी जो है, और उनकी वेशभूषा भी बहुत काफी बढ़िया नहीं था जो है, देहाती जंगली वेशभूषा में गोपियां रहती थी। अब यहाँ विचार करने की बात है कि बहुत प्रकांड विद्वान, रावण भी चार वेदों का विद्वान था और उत्तम कुल पुलस्त का नाती था, पुलस्त मुनि का नाती कहलाता था। लेकिन रावण को राक्षस की संज्ञा दी गई कि रावण राक्षस निकला जो है, उसको गति गोपियों वाला स्थान नहीं मिला जो है। कहाँ गोपियां सर्वोच्च भाव में थी जो है, और कहाँ रावण को राक्षस की उपाधि मिली, जो वेदों का ज्ञाता था रावण जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वान कोई होकर विद्वता का घमंड भले कर ले, लेकिन वेद कहते हैं कि इस घमंड से वह स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के बाद फिर मृतलोक में उसका पतन हो जाता है, वह भगवान के गोलोक में नहीं जाता है। बस आज हम इस सतोगुण के ऊपर ही बोले हैं, कल रजोगुण और तमोगुण के ऊपर बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ एक बहुत ही इस श्लोक में कि गोपियों का गुणमय शरीर कैसे खत्म हुआ जो है, इस बात को, तीनों गुणों को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे की बात होगी। ओम शांति शांति शांति।